डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने फेल होने से आक्रोशित होकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में कॉलेज प्रशासन के समझाने पर छात्राएं कहीं जाकर शांत हुईं। आवास विकास स्थित कृष्णा बालिका डिग्री कॉलेज है, जिसमें शिक्षारत बीएससी तृतीय वर्ष में कुल 214 छात्राओं का पंजीकरण किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद 54 छात्राएं फेल हो गई। सोमवार को लगभग 2 दर्जन से अधिक छात्राएं कॉलेज गेट पर पहुंची और उसके बाहर नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया, जबकि जो लोग परीक्षा देने नहीं भी आए उनको पास कर दिया गया। सूचना मिलने पर आवास विकास चौकी इंचार्ज जगदीश भाटी, महिला दरोगा साधना यादव मौके पर पहुंची और उन्होंने प्राचार्य विनोद कुमार से छात्राओं से वार्ता कराई। प्राचार्य ने उन्हें मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद हंगामा समाप्त हो सका। प्राचार्य विनोद कुमार यादव ने बताया कि हंगामा छात्राओं की समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम कॉलेज में हाथ में नहीं होता। तो वहीं छात्राओं ने बताया उनके साथ काफ़ी तरीके से बदसलूकी भी की गई, उनको गेट में घुसने नहीं दिया गया और कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। जब छात्राओं से पूछा किस व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो छात्राओं ने बताया, मैं उनका नाम नहीं जानती, वह सामने आने पर उनको पहचान लेगी। आइए जानते हैं छात्राओं से ही पूरा मामला क्या है, क्या हुई है विवाद, किस बात को लेकर इन लोगों ने विवाद किया है। हम नाम बताइए ना, ऐसे क्या आपकी तरफ से बताया? जबरदस्ती आप लोग बता रहे हो। विश्वविद्यालय ने एक गूगल फॉर्म दिया है। पहले एक सेकंड सुनिए। विश्वविद्यालय ने एक लिंक फॉर्म भेजा। जब ये शिकायत हुई, ये कोई यहीं का मैटर नहीं है, ये पूरे कानपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। लिंक में मैं दिखा दूं, एक नहीं हर जगह भी आपका, कल इटावा में भी हुआ, हर जगह हुआ। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मांग है, क्या आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, सबने बुलाया, पहले मैसेज किया और फिर पूरा स्टाफ भाग गया और बता रहे ये लोग, मैं तो थोड़ा लेट हो गई, ये लोग बता रहे कि भगा दिया गया कॉलेज से बाहर, कि हम कुछ नहीं एक्शन लेंगे, आप यूनिवर्सिटी जाओ। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोगों को 1 नंबर मिला किसी सब्जेक्ट में, किसी में 5, किसी में 6, किसी को तो 0 ही दिया और फेल भी कर दिया। इस लायक भी नहीं छोड़ा कि बैक पेपर, जबकि हमारे सारे पेपर अच्छे हुए हैं और फिर भी पता नहीं ऐसे नंबर क्यों दिए हैं। जो बच्चे तक नहीं आए उनकी पास कर दिया, बहुत अच्छा नंबर। जो अपना OMR जो नहीं भरना जानते हैं पैसे पास है, जिन्हें अपना OMR नहीं भरना आता वो भी पास हैं और हमें सब आता, हम फेल हैं। कॉलेज की तरफ से क्या? कॉलेज की तरफ से हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। कॉपी रीचेक करने की कुछ बात नहीं हो रही है। रीचेक में भी हमारे पैसे घाटा है, हमारा पैसा जाएगा। यूनिवर्सिटी जाएंगे हम, लड़कियां क्या करें? ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम तो यही फरुखाबाद बजरिया के ही हैं और यहाँ पे गांव से भी बहुत दूर से लोग आते हैं, जिनका एक दिन का किराया कम से कम 100 रुपए है। 100 रुपए चले जाते हैं। ये बरौन से आती हैं। आज आप लोग कॉलेज आए थे सभी लोग, क्या हुआ? कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया क्या आपको? बुलाया गया और भगा दिया गया कॉलेज? फेल कर दिया, क्लास लेने की परमिशन नहीं मिल रही है और हमको भगा रहे हैं। हम अगर समस्या लेकर आए हैं तो हमारी समस्या सुनी जाए ना। जो अभी इसने कहा वो बिल्कुल सही है। उसके साथ में एक चीज़, मतलब एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए कि जो बच्चे आ नहीं रहे थे प्रैक्टिकल में, उनकी प्रेजेंट कैसे जा रही है? हमने प्रोजेक्ट बनाया, हमने फाइल बनाई, हमने चार्ट्स तैयार किए, इतनी मेहनत की, पूरा महीना लग गया हमको तैयार करने में और हमें नंबर 45 तक नहीं मिले हमको। और जो बिल्कुल एब्सेंट थे उनकी एब्सेंट पहुंचा के उनको 45, 46 दे रहे हैं। बल्कि ये कहा गया था प्रोजेक्ट कराइए, हम आपको लगभग कितने बच्चे हैं जिनको? लगभग कम से कम बताए जा रहे हैं 65 बच्चे हैं और जो पास हुए हैं वो भी उनके साथ नंबर अच्छे लेने आए हैं, पास हो गए। प्रिपरेशन से भी हाथ धो बैठी और इससे तो गई। अब मुझे क्या बोलूँ, सेकेंड ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, ये बोल रहे हैं। कोई बैक पेपर नहीं होगा, सेकेंड ईयर दोबारा से करो। कॉलेज प्रशासन से बात की हो, क्या कह रहा है? मैनेजमेंट वगैरह से बात की पहले आपने? तो बोला कि मंडे को आओ, पहले तो बोला कि आप 1-2 दिन में आ जाओ, तो बोले कि आप मंडे को आना। मंडे को आने के बाद सब यहीं पे ही हैं, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, सब पता नहीं कहाँ पे हैं। कॉलेज में घुसने नहीं दे रहे हैं आपको? क्या कॉलेज में घुसे थे, बोले थे आप बाहर जाओ, आपका यहाँ पे कोई क्लास में जाओ, अगर क्लासेस चल रही है। हम फेल हैं, क्लास में क्या करें जाके?
और इससे बड़ी बात बताऊँ, ये बोल रहे हैं कि 100% कोई पास नहीं होता है, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस तो पहले से चालू होने लगी। जब 100% पास नहीं होता तो क्लासेस ही लगाती कॉन्फिडेंस से। ये चीजें भी है। अब क्या सोचा है आप लोगों ने, सर हमें ये सोचा क्या है कि करेंगे? हमारा- समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? सर हमें ये है कि हमारा पहले तो पास कीजिए, पेपर जो हमारा रीचेक होगा या जो भी होगा उसके हम पैसे नहीं पे करेंगे। आप जो यूनिवर्सिटी मान ली कि उसकी गलती हुई है तो उसने लिंक भी दे रखा है, लेकिन हम पैसे पे नहीं करना चाहते। ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी और मैं अकेले खुद के लिए नहीं है, बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं आ रही सामने क्योंकि उनकी फैमिली है और भी चीजें हैं इस चक्कर में। हमको सेकेंड ईयर में फेल कर दिया, हमें फेल कर दिया। हमारे 4 साल बर्बाद हो जाएगा। शुरू से करेंगे फर्स्ट ईयर से तो हमारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। घर वाले क्या कह रहे हैं इस घर बारे में? वाले आगे नहीं पढ़ाएंगे, हम पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। घर वाले तो पहले तो मना कर रहे हैं कि पढ़ाएंगे नहीं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये 1 नंबर 0 नंबर ये कैसे आए, कैसे 0 आए, मना कर दिया। आगे पढ़ाने के लिए नहीं नहीं रहे कि 1 नंबर 5 नंबर आए हैं हमारे। आपकी समस्या का निदान है, उसके लिए विश्वविद्यालय है। एक शिकायत करने के लिए एक लिंक दिया गया हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। आप लोग क्लास में बैठो, क्लास में हर नकली नहीं दी जाती। अपनी मेहनत से कितना लिखी है उसमें? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत बात है। गलत बात है। गार्जियनों ने आवाज सुनी है। इंग्लिश मीडियम बच्चों को इंग्लिश बताई नहीं जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे प्रैक्टिकल ना कॉपी पता है ना वाइवा सही है तो क्या होगा? मतलब नहीं है कि दिल्ली से आ रही पेपर देंगे। अब आप दोनों का आपको लगता है आपको रूल्स रेगुलेशन आते हैं? आपके टीचर बोला झाड़ करवाएंगे और हम चुप रहे। एक प्रैक्टिकल नहीं दिया, एक वाइवा नहीं दिया, एक रिटन कुछ नहीं दिया। अपना नाम जिसकी जो सर, कुछ छात्र विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है कुछ मामला? देखिए, छात्रों ने हमें कोई सूचना तो छात्राओं ने दी नहीं। वो अपने ऑफिस तक आई, उसके बाद बाहर चली। मैं क्लास में था। उसके बाद जब मैं क्लास से बाहर आया, छात्राओं को यहाँ बुलाया तो उनका बीएससी पार्ट 2 का कुछ रिजल्ट का यूनिवर्सिटी से ही कुछ कमी थी। उनको देख करके उनका फिर बाद में यूनिवर्सिटी ने अपना एक गूगल फॉर्म भी दिया कि जो भी छात्राओं की या छात्रों की शिकायत हो वो हमारी अपनी शिकायत इस गूगल फॉर्म पर अपलोड करें। ये है। और बच्चे, हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पर भी ये लगा दिया था फॉर्म, गेट पर भी आपने देखिएगा बाहर लगा हुआ हमारा। तो ये सारी समस्याएं, और बच्चों ने अभी तक हमारे पास आकर कोई बात नहीं की हमसे। वो कह रहे हैं कि अंदर आए थे, घुसने नहीं नहीं, दिया। अंदर वो आए थे तो क्लास चल रहा था, उसके बाद यहाँ बैठे, उसके बाद वो स्वतः ही चले गए। तो मैं अब बताइए क्या करूँ? मैं क्लास से आया हूँ, पूरा रेगुलर बीएससी पार्ट 2 से 3rd सेमेस्टर का क्लास ले रहा था। ये जो छात्राएं फेल हुई हैं, जो बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रही? नहीं तो वो आए ना, मैं तो उनके पास जा रहा हूँ, वो आ ही नहीं रही। वो उसकी बात मैं क्या? ये है कि प्रिंसिपल साहब मिलने नहीं आए? नहीं, मैं तो गेट तक गया, कई बार भेजा उनको, आप देख लीजिए। आपके विद्यालय के किसी शिक्षक ने बड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अब ये हमारे संज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बालिकाएं कह रही हैं। ऐसा कोई संज्ञान में हमारे बच्चियां बता रही हैं। बोले जो हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। जी। बट उन्होंने अब वो किस तरीके से बोली, वो हम लोगों के हमारे संज्ञान में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है इस चीज की। हमारे पास रिकॉर्ड है उस चीज का। तो उसको हम अपने उसमें संज्ञान में लेंगे, उससे बात करेंगे कौन पता चलता है कौन शिक्षक है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई। महाविद्यालय से थोड़ी हटा दिया जाएगा। ऐसे अध्यापकों महाविद्यालय में कोई आवश्यकता नहीं। क्या सहयोग रहेगा आपकी कॉलेज की तरफ से बच्चों को? बच्चों के लिए जैसे अगर यूनिवर्सिटी कह रही बच्चा खुद भरेगा, अगर बच्चा नहीं भरता तो गूगल फॉर्म अपने थ्रू, हम अपने विद्यालय के थ्रू उनका फिल कर। उसमें जो फीस जमा हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग फीस क्यों दें? किस बात की? एडमिशन कॉपी चेक की जो फीस बताई जा रही है कुछ नहीं, वो यूनिवर्सिटी की फीस, हम लोगों का नहीं कुछ। अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी चेक होने से संतुष्ट नहीं है तो वो विश्वविद्यालय के जो भी नियम निर्देश हैं उनकी साइट पर जी। आप क्या सर यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? एज ए प्रिंसिपल। क्या शुभ नाम क्या है? डॉक्टर विनोद कुमार यादव।
तो अभी जो अगर बच्चे नहीं आए इसके लिए लास्ट ऑप्शन आपने क्या रखना है? कुछ नहीं, बच्चे हम आएंगे जैसे यहाँ हमारे पे हंगामा को देख के पुलिस भी यहाँ पे आ गई तो इस नहीं हंगामा, हम तो बच्चों के पास बच्चों का हंगामा अपने स्टाफ से भेजा और उनको बुलाने के लिए बच्चे नहीं तैयार हुए। फिर हमने थोड़ी देर फिर भी इंतजार किया, उसमें जो गार्जियन थे और फिर आप लोगों से बात कर रहे तो थे। कोई महिला स्टाफ बात करेगा जाके उन लोगों से? नहीं तो प्रिंसिपल तो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक आरोप और लग रहा है जी कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करने आते हैं जी जी वो फेल कर दिए, कि जो नहीं आते वो पास नहीं कर तो दिए। रिजल्ट हम लोगों के हाथों में चेक करना तो है नहीं, वो तो विश्वविद्यालय का, ऐसी कोई बात नहीं होती। और दूसरा ये है कि जो रास्ता आप उनको बता रहे हैं तो बच्चों का ये कहना है कि यहाँ का स्टाफ हमारे साथ वहाँ जाए और हमारी लड़ाई यहाँ का स्टाफ लड़े। तो हम चले ना कि जाएंगे, हमारे अगर गार्जियन हाँ से। बिल्कुल जाएंगे, हम तैयार हैं, बच्चे हमारे साथ आ जाएं, मैं बच्चों के साथ जहाँ भी जाना चाहेंगे, अगर उनको हमारी इतना जरूरत ज्ञान पड़ी नहीं है किस पे क्या करना चाहिए तो उसके लिए हम उसको पूर्ण सहयोग करेंगे। जी जी, ऐसी कोई इसमें नहीं, बच्चे हमारे हैं। थैंक यू।